हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, द क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. See figure 1. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो हम लोग पहले जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। फिगर तो ये रहा, गिवन में हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD, ये होगी फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, दिस AB बाइसेक्ट्स एंगल है, AB बाइसेक्ट्स एंगल है मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, तो चीज की मैंने, और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट triangle ABC is congruent to triangle ABD। तो इसका प्रूफ, तो पहले हम लोग लिखेंगे जो दो ट्रायंगल्स है जिनका हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है, उन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। और दो कंडीशंस जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्योंकि ABC का ये वाला साइड दैट इज AC इज इक्वल टू, और ABD का ये वाला साइड AD गिवन है, ये आ जाएगा किसमें, गिवन। हम साइड में रीजन देना पड़ेगा कि हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं। देन सेकेंड, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, दो जो कंडीशन है वो हमें गिवन होगी, थर्ड हमें फिगर आउट करनी रहेगी। तो यहां पे जो थर्ड है वो है ये साइड AB जो है इस ट्रायंगल ABC और ABD दोनों का कॉमन साइड, हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू AB, रीजन लिखेंगे कॉमन साइड। तो अब देखिए, साइड ये साइड, एंगल ये वाला एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो बाय SAS congruence, triangle ABC is congruent to triangle ABD। ये तो हमने निकाल लिया कॉन्ग्रुएंसी। अब उन्होंने बोला व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे BC एंड BD हम लोग बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू BD, और रीजन हो जाएगा बाय CPCD। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA। तो सेम चीज हम लोग करेंगे, पहले लिख लेंगे गिवन पार्ट। गिवन में पहला दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC एंड दूसरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। और हमें टू प्रूव में तीन चीज दी हुई है। फर्स्ट, ट्रायंगल ABD को ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड, दो साइड हैं BD एंड AC, उन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। और थर्ड, एंगल ABD को इक्वल प्रूफ करना है एंगल BAC के। तो अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों जो है ऑटोमेटिकली आपके बाय CPCD प्रूफ हो जाएंगे। देखिए BD जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड और AC सेकेंड थर्ड है, सेम एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इसके प्रूफ करने के लिए हम लोग अगेन फर्स्ट लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो ABD ट्रायंगल ABD इस ट्रायंगल का AD साइड और BAC ट्रायंगल का BC साइड, ये दोनों गिवन है, ये रहा। तो ये लिख लेंगे हम लोग AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन टू अस, ये फर्स्ट के लिख लेते हैं। देन एंगल गिवन है DAB, तो आपका ABD
ए बी डी ट्राइंगल का डी ए बी एंगल एंड बी ए सी ट्राइंगल का सी बी ए एंगल, ये गिवन है। तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हमें थर्ड जो है वो फिगर आउट करना है। देखिए ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, बच गया ये वाला साइड। तो ए बी साइड जो है ए बी डी ट्राइंगल और सी बी ए ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ए बी इक्वल टू ए बी, दिस इज कॉमन साइड। अब हमें तीन कंडीशन मिल गई है, तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड ए डी, एंगल डी ए बी एंड साइड ए बी। तो बाई साइड एंगल साइड congruence triangle ABD is congruent to triangle क्या है का BAC। बात है सेकेंड पे। सेकेंड हमें प्रूफ करना है BD इक्वल टू AC। वे ऑलरेडी ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तो हम लोग लिख देंगे BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज एंगल ABD। तो एंगल ABD वही किसके इक्वल है, एंगल BAC के, एंगल BAC। तो ABD एंड BAC, दिस इज ऑल्सो बाई CPCT। Okay, the next question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. Solution. तो पहले लिख लेंगे हम लोग गिवन पार्ट। गिवन पार्ट में गिवन है कि AD and BC are equal perpendiculars। तो फर्स्ट AD is equal to BC, और वो perpendiculars है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल OBC is equal to angle OAD। okay, हमें ये शो करना है कि CD बाइसेक्ट से भी, मीन्स ये CD जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मीन हमें ये OA इक्वल टू OB प्रूफ करना है। तो ये लिख देंगे यहाँ पे टू प्रूफ OA इक्वल टू OB प्रूफ। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, तो हम लोग ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक OBC ट्राइंगल और एक OAD ट्राइंगल, इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC, जो दो चीज गिवन है, AD इक्वल टू BC, फर्स्ट कंडीशन AD इक्वल टू BC, दिस इज गिवन इन द इक्वेशन। देन सेकेंड OAD, ये वाला एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। देखिए इस साइड में ये वाला ट्राइंगल है, तो इसके जो भी एंगल्स होंगे, साइड होंगे, वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और OBC के राइट हैंड साइड में। तो BC साइड एंड एंगल OBC, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब हमें थर्ड जो है वो फिगर आउट करना है। ये हमारे पास एक साइड आ गया एक एंगल आ गया। इसके अलावा हमने जो भी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी उसमें एक SAS है, एक ASA है, फिर SSS है। तो हमारे पास एंगल वाली सिर्फ ये वाली है और एक RHS है। तो एंगल आ गया, ये आ गया। अब इसमें RHS में हाइपोटेन्यूज सेम होता है बट हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे इक्वल गिवन नहीं, तो हम लोग ये कंसिडर नहीं करेंगे। तीन साइड है नहीं, एक एंगल और एक साइड है, तो इन दोनों में कर सकते हैं। तो SAS के लिए साइड एंगल साइड के लिए ये तो हमें प्रूफ ही करना है, तो ये वाले, तो हम बच गए ये वाले पे, एंगल साइड एंगल पे। तो एंगल साइड ये वाला एंगल। अब देखिए इफ वी टेक दीज टू लाइंस AD एंड BC, बिकॉज इट्स इक्वल परपेंडिकुलर है, तो मीन्स ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और ये ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल है, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BCO। रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय एंगल साइड एंगल
कॉन्ग्रुएंस, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आपका ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा ओ ए इक्वल टू ओ बी, फर्स्ट टू और इसका फर्स्ट टू, ओ ए इक्वल टू ओ बी, दिस इज बाई सी पी सी डी। अब हम लिख सकते हैं कि सी डी, देयरफॉर सी डी bisects A B. Okay. The next question. Question number 4. L and M are two parallel lines intersecting by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. Solution. अब यहाँ पे given part है L parallel to M and P parallel to Q. हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। प्रूफ। अब देखिए, जब दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो ये पूरा जो फिगर है ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो एज एल पैरेलल टू एम and P parallel to Q, A B C D, therefore A B C D is a parallelogram। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है और डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम लग लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी और ये साइड इक्वल है। इसमें बी सी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी। Reason ABCD is a parallelogram। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। इसमें हम लोग ये भी ले सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे लिख सकते हैं बाई, देखिए यहाँ पे साइड एंगल साइड, दिस इज बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। इसमें एक और चीज है, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी लिख रहे होते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखिए एंगल बी एंगल डी, बीच में बी है बीच में डी है। अब बी के साथ ए कहाँ है यहाँ पे, तो डी के साथ सी, तो ए और सी फर्स्ट पोजीशन पे, बाकी जो बचा वो एंड में लिख देंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।